गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों। देखो मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग आज यूनिट एंड डायमेंशंस के ना कुछ स्क्रू गेज वाले क्वेश्चंस और वर्नियर कैलिपर वाले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जिनको ये आता है, ये चैप्टर अच्छे से आता है, वो अपना डेटा बचाओ कि शाम को भी तुम्हारी 3 क्लासेस है ना। कई बच्चों का आ रहा है कि हम डेटा खत्म हो जाता है। तो जिनको ये चैप्टर टॉपिक अच्छे से आता है वो क्लास मैं कहूंगी कि टाइम सेव करके अपना डेटा सेव करके लीव कर सकते हो। जिनको नहीं आता है यूनिट एंड डायमेंशंस में ये टॉपिक, वो स्टे करें, वो पढ़ें। ठीक है, तो टॉपिक बता दिया है तुम लोगों को। अब मैंने तुम लोगों के असाइनमेंट भी देखे थे, सब लोगों ने डायमेंशंस वाले क्वेश्चन कर दिए। उसके बाद जो वर्नियर कैलिपर वाले क्वेश्चंस थे वो किसी ने भी नहीं सॉल्व करे, है ना। मैंने करे किसी थे मैम, रात को मैंने 12 बजे पोस्ट करा था, इसी वजह से अभी पूरे हुए नहीं थे ना, इसलिए। ठीक है, देखो अभी उनको करने में तुम्हें थोड़ा टाइम लग रहा होगा, है ना। मैं अगर अभी तुम्हें सिखा दूंगी ना तो एक क्वेश्चन में तुम 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लोगे। बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सीख लेते हैं एक बारी और बच्चों को ज्वाइन होने देते हैं। 5 मिनट वेट करते हैं। क्या शुरू करते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सुरेंद्र। देखो जिन अभी भी मैं कहूंगी जिस बच्चों को यूनिट एंड डायमेंशंस के ये वाले टॉपिक आते हैं, स्क्रू गेज वाले, ये छोड़ दें क्लास, अपना डेटा सेव करें क्योंकि शाम की 3 क्लासेस भी हैं तुम्हारी। ठीक है? जिनको नहीं आता है वो रुक जाए। तो देखो तुम्हारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में 2 होते हैं जिसमें एरर्स हम लोग मतलब जिसमें हम लोग डायमीटर वगैरह कैलकुलेट करते हैं, लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तुम्हारे सिलेबस में ये 2 टॉपिक्स हैं। एक तो अगर मैं बोलूं तो एक तो तुम्हारा स्क्रू गेज और दूसरा तुम्हारा वर्नियर कैलिपर, है ना। ये 2 टॉपिक है हमारे जहां से क्वेश्चंस आते हैं। अगर एरर आएगा तो मान लो यहाँ से एक आध क्वेश्चन आ जाता है, अगर पेपर टफ बनाना होता है तो मेंस में यहाँ से एक आध क्वेश्चन उठा लेते हैं। देखो बहुत आसान है। इनमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। एक तो हमें लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना आना चाहिए कि लीस्ट काउंट किसी भी स्क्रू गेज का, वर्नियर कैलिपर का कैसे लीस्ट काउंट काउंट करेंगे। दूसरा हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना आना चाहिए, लेंथ अगर फाइंड करनी है उसकी रीडिंग कैसे नोट करेंगे। डायामीटर अगर फाइंड करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उसकी रीडिंग कैसे लिखेंगे, उसका फॉर्मूला। तीसरा होता है हमारा एरर, जीरो एरर जिसे बोलते हैं, है ना। एक कॉन्सेप्ट आता है जीरो एरर। तो इन दोनों में हमारे कुल मिला के ये 3 चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें आ गई तो हमें किसी में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इजीली हम लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो अब जो ये क्वेश्चंस है ना, अगर ये इन क्वेश्चंस में तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखते जाना। देखो क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व करने होते हैं ये सवाल, वो देखेंगे। एक स्क्रू गेज है जिसमें हमारे पास 100 डिवीजन है। पहले स्क्रू गेज समझो कि स्क्रू गेज होता क्या है। ठीक है, स्क्रू गेज क्या होता है बच्चों, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, स्क्रू गेज में वर्नियर कैलिपर में हमारे पास 2 स्केल होते हैं। एक होता है हमारा मेन स्केल जिसे बोलते हैं, है ना। एक मेन स्केल होता है, दूसरा हमारा स्क्रू गेज में एक होता है हमारा सर्कुलर स्केल। ठीक है, 2 तरीके के स्केल हो गए तुम्हारे स्क्रू गेज में। अब मेन स्केल कैसा होता है बच्चों, मेन स्केल ऐसे समझो, ये मेन स्केल है और इसके ऊपर सर्कुलर स्केल ऐसे लगा फिट हुआ होता है ना। कुछ इस जैसे मैं यहाँ पे भी क्वेश्चन में डायग्राम में है, ये रहा, इस तरीके का होता है तुम्हारा स्क्रू गेज। अब देखो जो ये वाला जो स्केल है ना, ये वाला स्केल क्या होता है हमारा, दिस स्केल, ये स्केल बोला जाता है हमारा ये स्केल होता है मेन स्केल। ठीक है, अब ये उसके ऊपर जो ये स्केल लगा हुआ है, ये कौन सा स्केल है स्टूडेंट, सर्कुलर स्केल। कौन सा स्केल है, सर्कुलर स्केल। अब देखो होगा क्या, इसमें क्या होता है, जो ये चीज देख पा रहे हो, ये जो हैंडल है इसको ना रोटेट करते हैं। इसको जब रोटेट करते हो ना तो ये मेन स्केल जो है ना, ये दिखाई देगा। अगर मान लो यहाँ पर कुछ भी ऑब्जेक्ट फिट नहीं है तो ये सर्कुलर स्केल पूरा का पूरा मेन स्केल को कवर करके रखेगा। जो ये अभी तुम्हें ये
ये दिख रही है ना, ये लाइन सी दिख रही है, जो हमारे डिविजन्स दिख रहे हैं, ये नहीं दिखेंगे। कब? जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है वर्नियर इसमें, स्क्रू गेज में लॉक है सारी चीजें, तो ये मेन स्केल और सर्कुलर स्केल एक दूसरे के ऊपर ही रहता है। अब मान लो तुमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया जिसकी तुम्हें लेंथ मेजर करनी है या किसी का डायमीटर मेजर करना है, ठीक है। मान लो हमें किसी का डायमीटर मेजर करना है किसी वायर का, तो होगा क्या, डायमीटर ऑब्जेक्ट रखा आप, अब ये जो आपका ये स्केल है ना, ये पीछे वाला, इसको आप घुमाओगे तो ये कुछ इस तरीके से रीडिंग्स आएंगी, जैसे देखो यहाँ पर आई हुई है, ठीक है। अब होगा क्या, जितनी बार मान लो तुमने जो सर्कुलर स्केल है उसको पूरा एक रोटेशन दिया, अब ध्यान से सुनो, सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन दोगे ना, कंप्लीट सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन देने पर क्या होगा, ये जो ये है ना, ये मेन स्केल बनाते हैं, ये मेन स्केल की जो ये है ना 1 2 3, मान लो तुमने अभी कुछ भी नहीं रखा हुआ था, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे थे। अब क्या हुआ, तुमने ऑब्जेक्ट रखा, अब तुम सर्कुलर स्केल को घुमा रहे हो, तो जब तुम एक सर्कुलर स्केल को रोटेट करोगे, एक कंप्लीट रोटेशन दोगे, एक कंप्लीट रोटेशन में क्या होगा, वन कंप्लीट रोटेशन में क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगा मेन स्केल का, एक डिवीजन हमें दिखने लगेगी एक कंप्लीट रोटेशन पे। कितनी डिवीजन दिखने लगी, देखो एक डिवीजन दिखने लगी। अब तुमने मान लो इस सर्कुलर स्केल को 2 बार घुमाया, 2 बार घुमाने से क्या होगा, अब तुम्हें ये जो मेन स्केल पे 2 डिवीजन दिखने लगी, इस तरीके से 2 बार घुमाने से 2 डिविजन दिखने लगी। हुआ क्या, ये क्यों दिख रही है, एक सर्कुलर स्केल को घुमाने से तुम्हारा जो मेन स्केल है वो एक डिवीजन कंप्लीट कर रहा है, एक डिवीजन आगे बढ़ता जा रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, पिच बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसी को, पिच। कि एक सर्कुलर स्केल को कंप्लीट रोटेशन देने पर मेरा मेन स्केल कितना मूव किया, मतलब एक कंप्लीट सर्कुलर स्केल को कंप्लीट रोटेशन देने पर मेरा मेन स्केल कितना मूव किया, वही क्या कहलाती है बच्चों, पिच। क्या पिच समझ में आई, व्हाट इज पिच? जैसे देखो यहाँ क्या कह रहा है कि on a complete rotation of the circular scale main scale move by 0.5 mm, तो ये 0.5 mm ही क्या हो गई, तुम्हारी पिच हो गई। तो पिच का मतलब है एक कंप्लीट रोटेशन में मेन स्केल जितना मूव करेगा, दिस इज पिच। ये हो गई, पिच हो गई, ठीक है। अब लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, व्हाट इज लीस्ट काउंट? अब सुनो ध्यान से, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना मेजर कर पा रहे हो तुम, 0.5 mm। अब लीस्ट काउंट क्या होता है कि जो मिनिमम रीडिंग्स हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालते हैं। मान लो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में तुम्हें 0.5 mm दिया, अब ये मैं जो सर्कुलर स्केल है उसको मैं हो सकता है कि पूरा एक कंप्लीट रोटेशन ना देके आधा रोटेशन दूं, हो सकता है कि नहीं? यस मैम। है ना, आधा रोटेशन ना देके मैं उसको 1/10 रोटेशन दूं, ऐसा हो सकता है ना। उससे क्या निकल के आएगा कि मैं कितना मिनिमम एक्यूरेटली कोई भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या डायमीटर मेजर कर सकती हूँ। अब मान लो सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन है, तो मैं सर्कुलर स्केल को कितना रोटेट कर सकती हूँ, 1/100 रोटेट कर सकती हूँ ना भाई। कंप्लीट रोटेशन का मतलब क्या है, 1 कंप्लीट रोटेशन का मतलब है मैंने 100 डिविजन्स को रोटेट कर दिया। अब मुझे एक मिनिमम डिवीजन कितनी होगी जो मैं रोटेट कर सकती हूँ, 1/100, और वही क्या हो जाएगा मेरा लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होगा, पिच अपॉन व्हाट, डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। इससे तुमने क्या निकाल लिया, इससे तुमने निकाल लिया लीस्ट काउंट। एक सेकंड, ये हमारा लीस्ट काउंट निकालने का तरीका है स्क्रू गेज में, क्या, पिच अपॉन डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब देखो क्या निकाल, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, लीस्ट काउंट कितना हो गया यहाँ पे, पिच 0.5 mm अपॉन डिवीजन कितना है 100, इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, 0.00, अच्छा 0.5 है ओनली, 0.005, ठीक है, इतना ही बनेगा ना, बन गया, इतना mm आ गया, ये मेरा लीस्ट काउंट है। अब ध्यान से देखो, इसमें बोला है कि 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल लाई 6 डिवीजन बिलो द लाइन व्हेन 2 स्टड्स आर ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर। अब मैंने क्या बोला था, जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा है तो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल एक दूसरे पे 0 उनकी कोइंसाइड रहेंगी, है ना।
भाई मैंने बोला था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा है तो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल एक दूसरे से उनकी जीरो जो है वो कोइंसाइड रहनी चाहिए। अगर अब क्या अगर एरर होगी तो कोइंसाइड नहीं होगा। क्या बोला है, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल। अब मान लो ये हमारा मेन स्केल था, अब सर्कुलर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड करता है जब कुछ भी नहीं रखा है। बट इसने बोला है जब कांटेक्ट में लाए जाते हैं तो देखो सर्कुलर स्केल का जो स्केल है उसका जीरो कितने लाइन नीचे आ रहा है, मेन स्केल के 6 डिवीजन नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ क्या है, एरर है। व्हाट क्या है यहाँ पे, एरर हो गई ना, एरर है। ये मेन स्केल हो गया और ये तुम्हारा हमारा सर्कुलर स्केल था। अब इसकी जीरो और इसकी जीरो कोइंसाइड करनी चाहिए, बट ये कोइंसाइड नहीं कर रही, ये 6 डिवीजन नीचे आ रही है मेन स्केल की जीरो, सॉरी सर्कुलर स्केल की जीरो नीचे आ रही है। ये हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर एरर है, एरर पे बाद में आएंगे। अब देखो व्हेन ए वायर इज प्लेस्ड, अब वायर को रख दिया गया। अब रीडिंग देखो कैसे निकालते हैं कोई भी चीज की, सर्कुलर इसमें स्क्रू गेज में हम लोग रीडिंग्स कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू बेस्ट कोइंसाइड। ठीक है, ये होता है बच्चों फॉर्मूला। क्या, किसका, अगर तुम्हें किसी भी वायर की लेंथ निकालनी है, किसी भी वायर की डायमीटर निकालनी है, तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। अब हुआ क्या, जब भी तुमने एक वायर को रखा तो क्या रीडिंग आई, देखो 4 लीनियर स्केल डिविजन्स आर क्लियरली विजिबल। ठीक है, यानी जो ये तुम्हारा मेन स्केल था इसकी 4 डिवीजन क्लियरली दिख रही है, 4 डिवीजन क्लियरली दिखी। उसके बाद क्या हुआ, जो इसकी 40 सर्कुलर स्केल की जो 46th डिवीजन है वो बेस्ट कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, तो बेस्ट कोइंसाइड डिवीजन मिल गई तुम्हें 46। अब फॉर्मूला लिखते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी, कितने कितने डिवीजन दिख रहे हैं, 4 डिवीजन। यस और ये डिस्टेंस कितनी हुई, एक डिवीजन के बीच में कितना गैप था, 0.5 mm। जो ये पिच है ये क्या था, मैंने क्या बोला था कि जैसे ही एक पूरा सर्कुलर रोटेशन दोगे तो एक तुम्हें डिवीजन दिखने लगेगा, दूसरा रोटेशन दोगे तो 2 डिवीजन दिखने लगेंगे। इसका मतलब क्या है, इन 2 डिविजन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, पिच 0.5 mm। हाँ या ना भाई, बोलो। यस मैम। है ना, तो मतलब ये एक डिवीजन जब भी घुमा रहे हो, तो एक डिवीजन दिख रहा है और वही डिवीजन पिच है, यानी वो लीनियर डिस्टेंस, जो लीनियर स्केल है वही डिस्टेंस हमारी पिच है। तो 4 अगर डिविजन दिख रहे हैं तो ये मेन स्केल पे डिस्टेंस कितना है, 0.5 mm से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस लीस्ट काउंट ये निकाला हुआ। हाँ जी, किसी को डाउट है तो बोलो। मैम मेन स्केल रीडिंग एक बार वापस बताना। देखो मेन स्केल रीडिंग ये है, मेन स्केल रीडिंग में कैसे दिखेगी मेन स्केल रीडिंग, जब जब तुम सर्कुलर स्केल को घुमाते जाओगे तो मेन स्केल रीडिंग की तुम्हें ये दिखने लग जाएंगी डिविजन्स, है ना, जैसे मैंने अब बना के भी दिखाया था कि ऐसे डिविजन्स दिखने लगेंगी ये डिवीजन। अब देखो ये एक डिवीजन है, ये 2, ये 3 और ये 4, ये ऐसे डिविजन्स है, क्लियरली दिखाती हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 ये डिविजन्स दिख गई। अब ये डिविजन्स इसने बोला है 4 डिवीजन दिख गई, अभी तो डिविजन्स है, अब मुझे डिस्टेंस चाहिए। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिवीजन मल्टीप्लाई बाय पिच, क्योंकि इन दोनों के बीच का दूरी कितना है भाई, तुम स्केल से कुछ चीज मेजर करते हो, जब गिनते हो ना, ये 1 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर, तो उनके बीच का डिस्टेंस ही तो गिनते हैं। तो अब ये कितने, डिस्टेंस कितना है, ये 0.5 mm जिसको पिच बोला है। तो 4 इंटू 0.5 किया प्लस लीस्ट काउंट इंटू बेस्ट कोइंसिडेंस, तो बेस्ट कोइंसिडेंस देखो कितना आ रहा है 46। इसको जरा सॉल्व करके बताओ कितना आया। करो, समझ में आया। मेन स्केल क्या है, मेन स्केल के डिविजन्स जो हैं उसको अगर पिच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इतने डिवीजन का डिस्टेंस दे दिया कि मेन स्केल ने इतना डिस्टेंस मेजर किया है। तो कितना किया बताओ, 2.23 2 पॉइंट मैम 0.46 क्या तो कह रहे हो, 0.12 0.43
ये कैलकुलेट मैं ही करती हूँ, क्या ही तो कैलकुलेट किया है तुमने। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 2 आया, ठीक है, और 0.005 इंटू 46 2.23 आया है। कितना आया देखो, 2.23 आ गया, करेक्ट। अब ये अभी आंसर ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो पहले इसने बताया है एरर है। कितना एरर है देखो, अब मैं इसमें तुम्हें एक चीज बताती हूँ, एरर के लिए क्या करना होगा, सुनो। एरर का फॉर्मूला नोट करो। जब भी एरर होती है तो क्या करना होता है, देखो, जीरो एरर फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है जीरो एरर का? ध्यान से, जो भी रीडिंग आई है तुम्हारी, जैसे ये रीडिंग आ गई, ये इसमें से माइनस करते हैं एरर को, ठीक है, जो भी जीरो एरर है। अब एक बात होती है, एरर या तो पॉजिटिव हो सकती है, एक एरर तुम्हारी नेगेटिव होती है। अब इनमें क्या डिफरेंस है मैडम, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर में? अब खुद ध्यान से बताओ, जो चीज एक दूसरे के 0 0 होना चाहिए था, अगर हाथ देख पा रहे हो तो ये तुम्हारा मेन स्केल और ये सर्कुलर स्केल, ये 0 0 होना चाहिए था। बट जो सर्कुलर स्केल है वो बिलो लाई कर रहा है, बिलो 6 डिविजन नीचे आ रहा है ऑलरेडी, जो कि ऊपर आना चाहिए था, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो तुमने स्केल घुमाया होगा, जो तुमने स्केल घुमाया होगा तब तो जाके पहली बात तो जीरो, पहले तो बेस्ट मैच 0 हुआ होगा भाई, लेवल पे आया होगा। फिर घुमाने के बाद उसने डायमीटर कुछ मेजर करा होगा, तो ये 2.23 में 6 डिविजन का क्या होना चाहिए? एडिशन। एरर ऐड होंगे मैम। कैसी एरर है ये? पॉजिटिव एरर है ना, एरर तो पॉजिटिव हो गई, क्योंकि मुझे उसमें से माइनस करना है। देखो 2.23 में ऑलरेडी ये जो 6 नीचे है ये ऑलरेडी एडिड है, जो कि नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? 2.23 है, उसमें 0 0 ऐसे होना चाहिए था बिल्कुल बराबर पे, बट वो 6 डिवीजन नीचे है। अब तुमने एक डिस्टेंस मेजर करनी है, आपने सर्कुलर स्केल घुमाया घुमाया, पहले तो ये 0 0 बराबर आए होंगे, जो कि हमें नहीं आने थे, ये तो ऑलरेडी 0 पे होना चाहिए था। उसके बाद ये कुछ डिस्टेंस आया होगा 2.23। मुझे बताओ अब इस 2.23 में ये जो 6 डिवीजन है ये ऑलरेडी ऐड है ना, एरर ऐड है इसमें। तो मुझे ये क्या करना है, इस रीडिंग में से इस एरर को माइनस करना है। इस वजह से जो ये एरर है ये क्या कहलाई जाएगी? पॉजिटिव एरर। क्या कहलाई जाएगी? पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर। और अगर तुम्हें इतना नहीं समझना, रटना है कि एकदम से स्ट्राइक कर जाए, तो ध्यान से सुनो, जब भी ये सर्कुलर स्केल नीचे आएगा तो माइनस करना है रीडिंग में से एरर को। अगर ये 6 स्केल डिवीजन ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या करना है? प्लस करना है, ऐसे याद कर लो। नीचे मतलब एक्चुअल रीडिंग में से माइनस, ऊपर मतलब एक्चुअल रीडिंग में प्लस। याद करने के लिए अपनी कॉपी में लिख लो, अगर सर्कुलर स्केल बोल रहा है 6 डिवीजन नीचे, नीचे मतलब माइनस, ऊपर मतलब प्लस, मेन रीडिंग में। अब देखो मैं माइनस करूंगी, कितना डिवीजन है? 6 डिवीजन। मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करूं? ये तो डिवीजन है, मुझे अभी डिविजन को डिस्टेंस में भी तो करना होगा, तो 6 डिविजन को डिस्टेंस में कैसे लिखूं? क्या मल्टीप्लाई कर दूं? अब ध्यान दो, ये सर्कुलर स्केल का है, तो इससे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? लीस्ट काउंट। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? लीस्ट काउंट। तो एरर को देखो कैसे लिखते हैं, जो डिविजन्स दी होंगी कि इतने डिविजन्स का एरर है, उस एरर को मल्टीप्लाई करो लीस्ट काउंट से। तो मुझे आंसर बताओ कितना आएगा? लीस्ट काउंट तुम्हारे पास है 2.23 माइनस 2.2 6.00 कितना है? 0.05 तो कितना आया बताएगा कोई? 2.2 2.2 आया। 2.2 यस मैम। 2.2 आया है। में है ना हमारे सारे आंसर्स, 46 डिविजन, 100 डिविजन। 2.23 इंटू 6 इंटू 0.5, एक सेकंड रुको। 6 मल्टीप्लाई 0.005
यही है आंसर, हाँ आंसर भी यही है तो आंसर। नीचे लिखा था। नहीं, आंसर क्या है? द हाँ जी, डायमीटर ऑफ द, यही है। हम 10⁻² भी है ना साथ में। अच्छा ओके ओके, 10⁻² भी है, राइट, ठीक है, मैंने ये नहीं देखा। ठीक है, अगर 10⁻² कर देंगे तो कितना बन जाएगा, देखो 220 मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10⁻²। अब -2 को अगर हटाओगे तो ये 2.2 mm हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं। पहला तो लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच अपॉन डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, अब दूसरा कैलकुलेट करते हैं हम कोई भी डायामीटर। तो डायामीटर का फॉर्मूला मेन स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग स्क्रू गेज में क्या होती है? पिच वाली रीडिंग, है ना। जो पिच वाला जो होता है, लीनियर स्केल जो होगा वो होगा तुम्हारा मेन स्केल। उसके क्लियर डिविजन्स को मल्टीप्लाई कर दो किससे? पिच से, तो वो मेन स्केल रीडिंग देगा। अभी देखो अगला क्वेश्चन करेंगे, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लो, एक सेकेंड, वो वाला, ये वाला करो। देखो ये वाला कितना आसान क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करो। सारा डेटा दिया हुआ है, सारा डेटा। क्या क्या दिया हुआ है? किसी स्टूडेंट ने कोई भी चीज मेजर करी, उसने देखो क्या बोला, मैं समझाती हूँ। स्क्रू जो है मूव 0.5 mm ऑन मेन स्केल इन 1 कंप्लीट रोटेशन। यानी एक कंप्लीट रोटेशन में जो ये स्क्रू है ना, ये 0.5 mm मूव किया है। अब होता है क्या है, सुनो ध्यान से, जो ये पिच, जितना ये स्क्रू मूव करेगा ना, उतना ही डिस्टेंस तुम्हारा जो मेन स्केल यानी इस लीनियर स्केल का जो डिवीजन मूव करता है ये सेम होता है। जैसे ये स्टड्स है ना, ये वाला 1 2 3 4, तो इनके बीच की डिस्टेंस और इन पिच के बीच की डिस्टेंस बराबर होती है। तो यहाँ पर ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ घुमाने के लिए दिया है कि स्क्रू जो है 0.5 mm मूव किया है ऑन मेन स्केल इन 1 कंप्लीट रोटेशन। एक्चुअली में ये क्या मिल गई, एक कंप्लीट रोटेशन में क्या मूव कर दिया, इतना डिस्टेंस मिला, ये पिच हो गई, पिच गिवन। अब देखो सर्कुलर स्केल डिवीजन गिवन है, यहाँ से क्या निकल के आएगा? लीस्ट काउंट, बोलो, है ना। यस मैम। अब देखो मेन और भी और काम आसान कर दिया। मेन स्केल रीडिंग डायरेक्ट डिस्टेंस में दे दी, डिवीजन ना देके। अगर डिविजन्स में देते तो हमें डिस्टेंस में चेंज करनी पड़ती। कैसे? डिवीजन इनटू पिच, ध्यान रखना, डिवीजन इनटू पिच करते। अब यहाँ पर डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला डिस्टेंस दे दिया 2.5 mm। अब फॉर्मूले में लिखो मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू बेस्ट मैच। करो, मेन स्केल रीडिंग देखो 2.5 mm, लीस्ट काउंट और आसान हो गया 0.5 अपॉन 50 इंटू बेस्ट मैच देखो 45 डिवीजन। कितना आसान सवाल था। अब देखो नेगेटिव एरर है, ये जो भी आंसर आएगा पहले ये बताओ, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन कर, इसके बाद फिर एरर पे आते हैं कि एरर क्या है। आंसर दो इसका। 2.95 mm 2.95 mm। ओके, देखो 2.95 आया। अब पर इसने बोला है कि इस क्वेश्चन में नेगेटिव एरर है। तो नेगेटिव एरर का मतलब क्या है? फॉर्मूला क्या था? जो भी रीडिंग है उसमें से माइनस करना है एरर को। पर ध्यान रखना, एरर मैंने बोली है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव। ये एरर कैसी है? नेगेटिव है। तो इसका मतलब तुम्हें ये क्या करना है? रीडिंग में प्लस करना पड़ेगा। तो 2.95 प्लस 0.03, तो कितना बना ये? 2.98 2.9। 2.98 हाँ, तो 2.98 mm आंसर, ठीक है। बोलो, किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो। तो हमारा आंसर 2.98, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। तो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं स्क्रू गेज पे, बस इसमें ध्यान यही रखना है फॉर्मूला, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए 3। और देखो अब आते हैं वर्नियर पे। स्क्रू गेज का तो कोई और क्वेश्चन नहीं दिख रहा, अगर है तो दिखते हैं। वर्नियर स्क्रू गेज, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान है ना। इसमें तो तुम्हें स्क्रू गेज का मेथड ना भी पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो कौन सा एरर लग रहा है? परसेंटेज एरर। हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 4, यस मैम, ये है हुआ ना। था। Yes. हाँ,
ये ट्रेवलिंग माइक इसको वर्नियर के बाद आएंगे इस पे। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्क्रू, ठीक है। वर्नियर पे आते हैं, स्क्रू तो हो गया, ये रहा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन नंबर 10। देखो प्लीज कोई भी अपने आंसर्स को नहीं देखेगा। अगर तुम्हें जेन्युइनली पढ़ाई करनी है तो आंसर मत देखना बिल्कुल भी, ऑलरेडी मत देखो। जिसने नहीं किया, जिससे नहीं हुए, वो करो अभी बैठ के। डायरेक्ट चीजें दी हुई है, पिच डायरेक्ट दी हुई है, मेन स्केल रीडिंग भी डायरेक्ट है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग भी दी हुई है, सब चीजें दी हुई है डायरेक्ट। हम्म, हो गया। डायमीटर वो कितना आया, डायमीटर तो आया होगा कुछ। हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग किसी की वो मेजर करते हैं तो वहां से डायमीटर आएगा। तो कितना आया, फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू बेस्ट मैच। देखो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 1.5 mm लिख दिया। लीस्ट काउंट कितना निकाला, 0.01 0.01 वेरी गुड। बेस्ट मैच कितना है सर्कुलर स्केल का, 7। सर्कुलर स्केल रीडिंग 7 आई है, तो 7 से मल्टीप्लाई करो। and the circular scale reading is 7. Best match circular scale reading is 7. पॉइंट कुछ दिया नहीं हुआ। अच्छा ये कितना आया है बताना जरा। मैम 1.57 1.57, ठीक है। सेंटीमीटर में ये, अच्छा ठीक है, 1.57 आ गया। ये हमारा डायमीटर आया है। पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा, 2πRL, ठीक है। यस 2 मैम पाई डायामीटर ये है 1.57 डिवाइडेड बाय 2 इनटू लेंथ। अब देखो लेंथ मीटर सेंटीमीटर में है, तो इसको क्या करें, mm में चेंज कर लें, या फिर इसको मीटर, इसको एक दूसरे को चेंज कर लो तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले में एक बार ये देख लेते हैं इसका हमारा ये ठीक आया है कि नहीं आया। ठीक है 1.57, वेरी गुड। अब आ जाए हैं वर्नियर पे। वर्नियर भी बहुत आसान है, वर्नियर तो इससे भी ज्यादा इजी है। देखो फॉर्मूला वही रहना है, जैसे ये रहा वर्नियर का क्वेश्चन। वर्नियर में क्या होता है, वर्नियर में भी तुम्हारे पास 2 स्केल होंगे, एक मेन स्केल होता है और दूसरा होता है हमारा वर्नियर स्केल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो मेन स्केल की डिवीजन होती हैं, मेन स्केल डिविजन्स जो होती है वो हमेशा वर्नियर स्केल से ज्यादा होती हैं, ठीक है। हमेशा ये इसका यही रूल है, हमेशा ज्यादा होंगी मेन स्केल की डिवीजन वर्नियर स्केल से ज्यादा होती हैं। अब यहाँ पर भी वही चीज कैलकुलेट करनी है, एक तो लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना आना चाहिए, दूसरा रीडिंग्स लेनी आनी चाहिए, तीसरा यहाँ आता है हमारा एरर वाला पार्ट। तो पहली बात करते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है। देखो इसमें होता क्या है, ऐसे एक तो ऊपर मेन स्केल होगा, ठीक है, यहां से लेके मान लो ये 1 है, यहाँ पर 2 आया, ये 3, इस तरीके से।
मान लो 1 2 2, ये मैं कहती हूँ, ये अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो ये सेंटीमीटर्स में है, 1 से लेके 2 तक, इसके बीच में कितने डिवीजन होंगे? 1 2 3, 1 2 3 4, 5 वाला बड़ा, 6 7 8 9 और ये 10, ये 2 हो गए। तो 1 से लेके 2 तक मैं अभी बोल रही हूँ, ये 1 सेंटीमीटर का है मेन स्केल, ठीक है, ये मेन स्केल है। इसके जस्ट नीचे क्या होता है? वर्नियर स्केल होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपस में नहीं रखा होता तो होगा क्या? इनके जीरोस हमेशा कोइंसाइड करेंगे। तो वर्नियर स्केल का और इसका देखो, ये जीरो कोइंसाइड करा। अब इनके ये इस तरीके से होंगे कि यहाँ पर ये 10 मेन स्केल डिवीजन जो होते हैं वो किसके बराबर होंगे? ठीक है, मतलब मेन स्केल बड़ा है तो इसमें क्या होगा कि हमारे मेन स्केल डिविजन्स और वर्नियर स्केल डिवीजन में अगर मुझे रिलेशन निकालना है तो ऐसा होगा कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन होंगे किसके बराबर? 9 MSD के बराबर। तो एक सेकेंड, उल्टा लिख दिया। अच्छा, अगर मेन स्केल बड़ा है तो क्या होना चाहिए? 10 MSD इक्वल टू 9 MSD। अब ठीक, 1 VSD किसके बराबर आ जाएगा? 9/10 के। तो इस तरीके से इसमें होता है हमारे पास, है ना, कि मेन स्केल डिविजन ज्यादा होंगी। अब लीस्ट काउंट देखो क्या होगा। लीस्ट काउंट में हम लोग कैसे लिखते हैं? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इसका मतलब कि मेन स्केल से आप छोटी से छोटी कितनी यूनिट मेजर कर सकते हैं, है ना, एक्यूरेटली। तो छोटा यूनिट हम कितना मेजर कर सकते हैं? वो होगा MSD। वर्नियर स्केल से हम लोग कितना डिवीजन स्मॉलेस्ट मेजर कर सकते हैं? वो होगा VSD। इस तरीके से निकलता है लीस्ट काउंट, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो देखो MSD एज इट इज लिख दिया, VSD देखो किसके बराबर आया? 9/10 MSD। ठीक है, यहां से MSD कॉमन ले लिया, ये कितना होया? 10 माइनस 9/10। तो लीस्ट काउंट किसके बराबर आया? देखो 1/10 इंटू मेन स्केल डिवीजन, ये होता है लीस्ट काउंट। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, ये डिफर कर सकती है बट ये हमेशा मिलेगी। अगर डिफर भी करेंगे तो ये तुम्हें देंगे। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला ये है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, अब बात आई कि मेन स्केल डिवीजन क्या है। देखो मेन स्केल डिवीजन है कि मेन स्केल डिवीजन का लीस्ट वैल्यू कितनी होगी। मतलब 2 डिवीजन है, जैसे मान लो 2 डिवीजन है, ये 1 है और ये 2 है। 1 से लेके 2 तक के जो बीच का डिस्टेंस है मेन स्केल डिवीजन का, ये बोला गया है MSD, कि 1 से लेके 2 तक के बीच में मिनिमम डिवीजन के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये मेरा 1 MSD, ये होगा 1 MSD। ठीक है, अब ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है, ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिख लो। अब क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन क्या लिख रहा है। एक वर्नियर, ये वाला तो नहीं, एक इसमें बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें सारे चीजें निकलवाई हुई थी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। इन ए वर्नियर कैलिपर 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ये ऑलरेडी गिवन है, हो सकता है इसके अलावा भी कुछ और हो तो पहले तुम्हें बता देगा। ये मिल गया। अब क्या बोल रहा है कि जब दोनों वर्नियर कैलिपर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो वर्नियर स्केल की जो 0 है वो शिफ्ट हो गई लेफ्ट में। पर मैंने क्या बोला था, मेन स्केल और वर्नियर स्केल की 0 एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करनी चाहिए जब कुछ भी ना रखा हुआ हो। पर इसने 0 को देखो, वर्नियर स्केल की 0 को क्या करा दिया? शिफ्ट करा दिया। अब जो ये डिस्टेंस निकल के आई, यही क्या है? एरर है, यही एरर है। तो ये ऑलरेडी देखो डिस्टेंस, जब तुम कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये डिस्टेंस तो बिना रखे भी आ रहा है, मतलब ये वैल्यू तो बिना रखे भी आ रही है। तो ये कैसी एरर मान, इसमें हम क्या, कैसी एरर मानी जाएगी? नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, हाँ। अब ये हो गई एरर की बात। तो ये यही जो क्वांटिटी है यही मेरी एरर कहलाई जाएगी। देखो कितने स्केल डिवीजन आगे है,
इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। तो लेफ्ट में सरकी हुई है। अच्छा ये तो मैंने राइट में सरका दी ना, ठीक है। अब फोर्थ स्केल डिवीजन जो है एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं विद द मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। द फोर्थ स्केल डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अब वन ऑन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 mm। तो 1 MSD जो मैं बोल रही थी कि जो 1 MSD होगी वो गिवन होगी, तो देखो यहाँ ऑलरेडी गिवन है 1 mm गिवन है। इसका मतलब क्या है, मेन स्केल पर तुम जो स्मॉलेस्ट एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो वो कितना कर सकते हो, 1 mm। 1 mm में एक्यूरेटली मेजर कर सकती हूँ मेन स्केल डिवीजन पे, ठीक है। तो ये अब यहाँ से लीस्ट काउंट निकालो, क्या फॉर्मूला था, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो वही करेंगे, 1 MSD रखा, VSD कितना आया मेरा 10/9, 1 VSD 9/10, सॉरी 9/10 आ गया, ठीक है MSD। तो MSD कॉमन इंटू 1/10, MSD की वैल्यू 1 mm गिवन है, 1 mm इंटू 1/10। तो देखो लीस्ट काउंट कितना आ गया 0.1 mm। तो ये लीस्ट काउंट है 0.1 mm का। मतलब तुम अगर मैं बोलूं 1.1 की mm की जो डिस्टेंस है वो मेजर कर लो, क्या हो जाएगी, बिल्कुल मेजर हो जाएगी। अगर मैं तुम्हें बोलूं 1.12 mm की कोई लेंथ मेजर करनी है, क्या वो एक्यूरेटली मेजर होगी, तो वो मेजर हम लोग नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि देखो इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 mm का। तो ये 1.1 mm का तुम्हें मेजर करके दे देगी, ठीक है, 1.3 mm का मेजर करके दे देगी, 1.5 mm का मेजर करके दे देगी। बट मैं बोलूं क्या 1.51 का कर सकती है, तो एक्यूरेटली मेजर नहीं करेगी, ठीक है। यही होता है लीस्ट काउंट। ओके, अब क्या करना है आगे देखो, ये लीस्ट काउंट हो गया। अब बोला है कि अब हम लोगों को मेजर करना है एक स्फेरिकल बॉडी। जब हम स्फेरिकल बॉडी में रखते हैं तो क्या डिस्टेंस आता है कि जो वर्नियर स्केल है वो कहाँ लाई कर रहा है, 30 से 31 डिविजन्स के बीच में लाई कर रहा है मेन स्केल डिवीजन के। मान लो ये मेन स्केल डिवीजन, ये तुम्हारा मेन स्केल डिवीजन होगा, इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे करके मान लो यहाँ तो 30 आ रहा है, ध्यान से देखो, और यहाँ 31 आ रहा है। क्या 30 और 31 के बीच की डिवीजन तुम मेन स्केल पे नाप सकते हो, मुझे बताओ। क्या तुम 30.1 नाप सकते हो मेन स्केल पे, बोलो भाई। मेन स्केल पे हम मिनिमम कितना नाप सकते हैं, कितना मेजर कर सकते हैं, 1 mm 1 mm है ना। तो यही तो 1 MSD है कि मतलब ये जो नंबरिंग डली हुई है, जो ये डिविजन्स लिखे हुए हैं, इन दोनों डिविजन्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, कितना है। तो 30 से 31 के बीच में वो तुम्हारा क्या आया है, वो ऑब्जेक्ट रखने के बाद तुम्हारा यहाँ पर वर्नियर स्केल मेजर आया है कुछ, ठीक है। यहाँ पर आया है वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, इसके बीच में लाई किया है। अब रीडिंग लिखनी है, तो मेन स्केल डिवीजन प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर बेस्ट मैच। मेन स्केल डिवीजन तुम्हें पता है 1 mm है, लिख दिया, प्लस लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट अभी निकाला है कितना, 0.1 mm, लिख दिया, मल्टीप्लाई बेस्ट मैच देखो कितना कर रहा है, 6th वर्नियर स्केल। कौन सा कर रहा है, 6th वर्नियर स्केल का छठा वाला पार्ट बेस्ट मैच है। तो फॉर्मूला देखो इसमें भी वही है, मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट इनटू बेस्ट मैच। तो मेन स्केल में कितने डिविजन्स आ रहे हैं, 30 से 31। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सॉरी 30 तो लिखा ही नहीं, 30, ठीक है, 30 डिवीजन, 30 डिवीजन प्लस 0.1 इंटू बेस्ट मैच। तो बेस्ट मैच कितना है 6। तो ये कितना आया, थर्टी प्लस 0.6, तो कितना आया 30.6 30.6 mm। mm अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जब मेन स्केल डिवीजन लिखोगे MSD, तो यहाँ पर जो डिवीजन है वो 30 है, जैसे 30 डिवीजन आई है वो 30 एक्यूरेट एज इट इज लिख देनी है, ठीक है। बट मेंस अब जब पिच वाला था, पिच में क्या किया था, जैसे 4th डिवीजन है, 5 डिवीजन है पिच की, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया था ना। yes ma'am हाँ,
तो यहाँ पर हम लोग MSD को एज इट इज लिख देंगे, 30 डिवीजन आई है तो 30 की 30 डिवीजन लिख दी, लीस्ट काउंट इनटू बेस्ट मैच, तो 30.6 आ गया, बट एरर भी है। अब एरर देखनी है कि एरर को क्या करना चाहिए, मुझे एरर को ऐड करना है कि माइनस करना है। मतलब मैं ये कह रही हूँ जो 30.6 है, इसमें जो ये डिस्टेंस है ना 6 डिवीजन का, ये जो वर्नियर स्केल का कहाँ गया, ये जो चार्ट जो है ऑलरेडी जो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये वाला एरर में इस वाले 30.6 में ऑलरेडी ऐड है, मतलब ये इस तरफ है ना, ऑलरेडी ये आगे है, तो मुझे इसको पीछे लेके आना पड़ेगा ना, तो इसमें इस 4 डिवीजन को क्या करेंगे, माइनस। फॉर्मूला। अब यहाँ पे फॉर्मूले की बात करते हैं, रीडिंग प्लस एरर। एरर दो तरीके की, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। अब मुझे देखो इसमें ये वाली डिस्टेंस जो है ये आगे है, मुझे इसको पहले 0 पे लेके आना है, मतलब पीछे लेके आना है 0 पे, तो ये वाली जो एरर है बच्चों ये नेगेटिव एरर होगी, दिस इज द नेगेटिव टाइप ऑफ एरर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एरर को रीडिंग में ऐड करेंगे, 30.6 ठीक है, प्लस एरर कितना है, कौन सा डिवीजन कर रहा था, 4th डिवीजन, ठीक है, 4th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, तो 4th डिवीजन लिखा, मल्टीप्लाई क्या लिख देंगे, लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट कितना है 0.1 mm, तो ये कितना बना 30.6 प्लस 0.4, तो कितना बन गया 31.0 mm, है ना, 31.0 mm हो गया ना, तो सेंटीमीटर में करूंगी तो कितना बन जाएगा 3.10 mm सेंटीमीटर। तो एरर का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय जो भी डिवीजन मिलेगी, तो सेम एरर का वही स्क्रू गेज वाला फॉर्मूला है, डिवीजन जो मिले उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, लीस्ट काउंट इनटू डिवीजन, एरर का फॉर्मूला लीस्ट काउंट इनटू डिवीजन। तो देखो ये रहा 4th डिवीजन थी जो कि कोइंसाइड कर रही थी, अब डिवीजन तो नहीं कर सकते, माइनस और प्लस मतलब डिस्टेंस में करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, लीस्ट काउंट से। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो, अब तुम पूछोगे कि मैडम ये प्लस क्यों किया, अब इसका मैं तुम्हें वो बताती हूँ कि कैसे करना है। देखो यहाँ पर कैसे लिख सकते हो, स्क्रू मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट में लिखते हैं, देखो एरर्स का कब प्लस करनी है कब माइनस, यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखवा दी, 0 एरर का स्क्रू गेज में। देखो स्क्रू गेज में क्या होगा, ये तुम्हारा समझो ये लीनियर स्केल है, ठीक है, ये लीनियर जिसे हमने मेन स्केल बोला है। यहाँ पर क्या होगा, मान लो ये तुम्हारा लीनियर स्केल का 0 है, ठीक है। अब सर्कुलर स्केल क्या हो सकता है बच्चों, या तो अब इधर जा सकता है नीचे, ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर स्केल का 0 यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये इसमें हमें क्या करना है, फॉर्मूले में देखो रीडिंग माइनस 0 एरर, तो ये हमें ये वाला कैसा एरर हुआ अभी बताया है, अभी तो इसी क्वेश्चन में क्या था ना कि नीचे आया था, तो नीचे का मतलब क्या था, एरर को माइनस करना है, तो ये एरर कैसी एरर हो जाएगी, देखो पॉजिटिव एरर, ठीक है, ये पॉजिटिव एरर हो गई। दूसरा इसका क्या केस बनेगा, सेकंड केस स्क्रू गेज में एरर का, ये लीनियर स्केल है, इसका 0 यहाँ है। अब तुम्हारा जो सर्कुलर स्केल है हो सकता है इस 0 से ऊपर कहीं आ रहा हो, यहाँ पर इसका 0 यहाँ आ रहा हो। अब क्या करेंगे, देखो रीडिंग में ये किस तरीके की एरर होगी, पॉजिटिव है पॉजिटिव एरर तो ऊपर वाली थी, ये अब नेगेटिव एरर होगी, ये नेगेटिव एरर होगी, तो इसका मतलब क्या है, तुमने क्या है इसमें टोटल ऐड किया है, और ऊपर वाले में क्या किया है, माइनस किया है। तो इस अब तुम देख लो तुम्हें कैसे याद करना है, ये है फॉर्मूला कि अगर नीचे आई तो एरर पॉजिटिव है तो रीडिंग में से माइनस करना पड़ गया, ठीक है। अब ऊपर देखो फॉर्मूला याद रखना कि माइनस का होता है, अब वो एरर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कई बार पेपर में गिवन होगा कि नेगेटिव एरर है कि पॉजिटिव एरर है, तो एरर नेगेटिव है तो इसका मतलब नेगेटिव एरर, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। फॉर्मूला है रीडिंग माइनस
जीरो एरर। फॉर्मूला है रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक है, ऐसे। दिस इज द फॉर्मूला। अब दो तरीके की एरर है। अब मैंने बता दिया है कि अगर नीचे आएगा सर्कुलर स्केल तो पॉजिटिव एरर है, अगर सर्कुलर स्केल ऊपर जाएगा तो नेगेटिव एरर है। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रख लो। मान लो नीचे कौन सा एक्सिस होता है? नेगेटिव वाई एक्सिस। हमारा नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। अगर Yes, सर्कुलर स्केल नीचे जा रहा है तो इसका मतलब जो फाइनल तुम्हें करना है रीडिंग में से माइनस करना है, ठीक है। अब देखो ऊपर कैसा एक्सिस होता है? पॉजिटिव वाई एक्सिस। ध्यान से सुनो, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, इसका मतलब एरर को अब रीडिंग में ऐड करना है। ऐसे याद कर लो, ठीक है। ऐसे अगर ना समझ में आ रहा हो तो याद करने का तरीका ऐसे है। अगर सर्कुलर स्केल डिवीजन बोले डाउन, तो डाउन मतलब नेगेटिव एक्सिस मतलब रीडिंग में से एरर माइनस। अगर बोले सर्कुलर स्केल ऊपर, अबव ये समझो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है ऊपर में। पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब अब रीडिंग में क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो देखो ये रहा, ये ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गई, तो यहाँ देखो क्या हुआ है? ऐड हुआ है। नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होती है तो देखो मेन क्या हुआ है? यहाँ पे नेगेटिव हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब तुम्हारा आया अब वर्नियर स्केल में। अब वर्नियर स्केल में क्या होता है? दो तरीके के होते हैं। ये तुम्हारा मेन स्केल है, ठीक है, ये हमारा मेन स्केल है। अब अभी वाले क्वेश्चन में कहाँ आ रहा था? लेफ्ट की तरफ था ना, लेफ्ट में था। मान लो इसका जीरो यहाँ है, अब लेफ्ट कहाँ बनेगा इसका? मेन स्केल का लेफ्ट। जैसे मेरा लेफ्ट तो ये हो गया इधर की तरफ, ये अगर लेफ्ट में लाई कर रहा है, ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट। अब ये लेफ्ट में लाई करेगा तो हमें क्या करना है? एरर्स को, इधर जा रहा है, लेफ्ट में आया है, तो एरर क्या किया है? देखो ऐड किया है, तो रीडिंग माइनस ये एरर कैसी हुई? नेगेटिव एरर, ठीक है, ये नेगेटिव जीरो एरर हुई अगर इधर की तरफ गया है। दूसरा अगर ये क्या होगा? इसका मेन स्केल का जीरो यहाँ आया और वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ लाई कर रहा है? इसके राइट में, राइट में लाई कर रहा है, तो ये कैसी एरर हुई? पॉजिटिव एरर। तो रीडिंग माइनस पॉजिटिव जीरो एरर। जीरो एरर में जिसको भी कंफ्यूजन थी कि किधर प्लस माइनस करना है, तो इस तरीके से करना है। अब इसमें कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लस माइनस का? इसमें भी देखो ऐसे ही करो। अगर हमें पॉजिटिव इधर की तरफ राइट में लेफ्ट इधर जाएंगे राइट में, तो कैसा एक्सिस आता है? पॉजिटिव एक्सिस। इधर की तरफ, भाई इधर की तरफ पॉजिटिव एक्सिस होता है ना। तो देखो माइनस माइनस हो क्या गया? पॉजिटिव हो गए, ठीक है। अब देखो इधर की तरफ कौन सा एक्सिस आता है? नेगेटिव एक्सिस। तो फाइनली क्या हो रहा है? एरर माइनस हो रहा है। ऐसे याद कर लो दोनों का। दिस इज द बेस्ट वे कि याद रखने का। पेपर में एग्जाम में नहीं दिमाग चल रहा है क्या करें तो ऐसे कर लो। अगर बोला है लेफ्ट में मूव कर गया तो लेफ्ट में मतलब मैडम पॉजिटिव एक्सिस मतलब एरर को पॉजिटिव रखना है। अच्छा, अगर बोला है कि जो वर्नियर स्केल है वो राइट में आ रहा है उसका, तो इसका मतलब राइट में जा रहे हैं तो वो कौन सा एक्सिस आता है? नेगेटिव एक्सिस, मतलब एरर को माइनस करना है, ठीक है। क्लियर है? मैम। स्क्रू गेज में वाई Yes, एक्सिस ma'am. देखेंगे। अब स्क्रू गेज में वाई एक्सिस और वर्नियर स्केल में एक्स एक्सिस, ठीक है। इतना याद रख लेना बस। एक्सिस से काम चला लो, अगर नहीं दिमाग चल रहा है तो एक्सिस से हम लोग काम चलाएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन करना एरर का, तुम फटाफट कर लोगे, अब तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वर्नियर स्केल में एरर का सवाल हो? होंगे तो सही हुई। द करेक्टेड डायमीटर स्टूडेंट द लीस्ट काउंट, ये तो बहुत आसान है, इसमें तो लीस्ट काउंट निकालना है, ये तो कर लोगे तुम। एरर इज दिस। अच्छा देखो इसमें तो ऑलरेडी जीरो एरर दे रखी है, तो ये नेगेटिव जीरो एरर है, तो फॉर्मूले में क्या करोगे? फॉर्मूले में क्या होगी बताओ? फॉर्मूले में क्या होगी?
ये नेगेटिव जीरो एरर है, तो फॉर्मूला क्या है? रीडिंग माइनस Zero error. रीडिंग माइनस जीरो एरर। अब ये अगर जीरो एरर नेगेटिव है तो मतलब यहाँ पर नेगेटिव के साथ रखोगे, ठीक है, विद साइन रखना है, ये याद रखना। फॉर्मूला होता है रीडिंग माइनस जीरो एरर का। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन तो करके जाओगे एरर वाला, जिससे तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा प्लस माइनस का। बाकी तो फॉर्मूले तो आगे ना लगाने अब सबको, कि अभी भी नहीं आए हैं? यस मैम। वही 4 ही फॉर्मूले हैं मेन। अब अगर स्क्रू गेज के साथ रखोगे तो मेन स्केल रीडिंग में पिच को मल्टीप्लाई करना है, बट अगर उसमें रखेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। वर्नियर स्केल वाले में उसमें हमने डायरेक्ट फॉर्मूले में रखा है। जैसे कि देखो, जैसे यहाँ पे 30 आया था, तो डिवीजन को पहले डिस्टेंस में चेंज करेंगे तभी आंसर कर पाएंगे। एक क्वेश्चन है, रुक जाना, भी वो करके जाओगे। बोलो। मैम क्वेश्चन नंबर 10 हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 10 हो गया होगा, शादी करते नहीं है। असाइनमेंट का मैम। हाँ हो गया 10। ओके मैम। उसमें डायमीटर निकाला है, इसको फॉर्मूले में रख देना। क्वेश्चन नंबर 2 करना। बस ये बता दो कि एरर का क्या करना है। व्हेन द टू जॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टच ईच अदर, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज टू द राइट ऑफ द जीरो। राइट में लाई कर रही है, तो एरर को फाइनली क्या करेंगे? जो भी आएगी सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। भाई राइट में है ना, तो ऐड नेगेटिव एरर, Add. Add करेंगे. नेगेटिव एरर बता रहा था मैं, सॉरी। हाँ। तो राइट ऑफ द जीरो, राइट में क्या आता है? पॉजिटिव एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्सिस मतलब फाइनली जो भी एरर आएगा, एरर का मतलब क्या है देखो, फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, है ना। 4 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, तो वही करेंगे हम लोग इसमें, 4 इंटू लीस्ट काउंट। तो ऑप्शन नंबर 2 में देख लेते हैं एरर को क्या किया गया है। तो देखो यहाँ पे एरर को फाइनली क्या किया है? ऐड किया है। तो इस तरीके से तुम अंदाजा लगा सकते हो, है ना। आई होप अब तो इसमें किसी को कोई भी परेशानी नहीं आएगी एरर्स में। तो और एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, रुक जाओ। ये तो कर लिया हमने, ये भी कर लिया। कोई नहीं जाएगा अभी, एक रुक जाओ। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 में the main scale reading is 10, the diameter is measured of the vernier scale 9 divisions, then the vernier scale are 10 divisions. One main scale is 10 mm and 8 divisions was found to coincide of the main scale is the government positive zero error. लो, इसमें तो तुम आसान काम कर दिया, ऑलरेडी एरर दे दिया। अच्छी वैल्यू भी दे दी। देख लो कितने आसान आसान क्वेश्चन है। अब तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी ऐसा टफ क्वेश्चन है। चलो यही वाला कर दो, क्वेश्चन नंबर 1 कर दो। क्वेश्चन नंबर 1
कर दो फटाफट, आसानी है। कर दो प्लीज, कर दो क्वेश्चन नंबर 1। लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा देखो, इसमें वही 9 डिवीजन 10 डिवीजन के बराबर दे रखे हैं और 1 MSD 1 mm है। तो याद रखना जब भी 10 और 9 का कॉम्बिनेशन रखे तो लीस्ट काउंट कितना होएगा, 0.1 mm। कितना होएगा, 0.1 0.1 mm। 0.1 mm, है ना। जब भी 10 और 9 का रहेगा तो मतलब वही कितना आता है, 1/10 इंटू MSD। तो MSD कितना आया है, ऑलरेडी 1 mm दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन की थर्ड लाइन, MSD जो है 1 mm के बराबर है, तो यानी लीस्ट काउंट 0.1 हो गया। मेन स्केल रीडिंग इज 10 mm एंड, तो मेन स्केल रीडिंग 10 mm है, ठीक है। बस डायरेक्ट एडिशन करना है, 10 mm प्लस लीस्ट काउंट इनटू 8th डिवीजन। कितना आसान हो गया, है ना, कितना इजी क्वेश्चन है। यस मैम, बहुत इजी हो गया। तो ये तो बहुत आसान हो गया। अगर तुम्हें ये 10 mm नहीं देके क्या देते, अगर बोलते कि मेन स्केल रीडिंग की 10, जो वर्नियर स्केल है वो 30 से 31 के बीच में या 35 से 36 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम लिखते 35 फिर इनटू लीस्ट काउंट प्लस क्या, मतलब लीस्ट काउंट नहीं, सॉरी, मेन स्केल डिवीजन, सॉरी। देखो देखो ध्यान से देखो यहाँ पे ये चीज देखो, एक बार रुक जाओ, एक चीज और क्लियर करने दो, कंफ्यूजन हो रही होगी। देखो ध्यान से, अभी कोई नहीं जाएगा, एक सेकंड रुको। मान लो ऐसे बोलते हैं कि जो वर्नियर स्केल है, सपोज करो मेन स्केल के 35 और 36 के कहीं बीच में लाई कर रहा है, ऐसा आया। अब इसमें हम फॉर्मूला तो मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट इनटू बेस्ट मैच, यहां तक तो इस वाले में किसी को दिक्कत नहीं होगी। मेन स्केल डिवीजन में दिक्कत होगी। मेन स्केल में क्या लिखेंगे, देखो 36 वाला नहीं लेना है। अगर 36 वाला लोगे तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस साइन लगाना, तो ये वाला लेना ही नहीं। तुम आगे वाला याद रखो, हमें 35 वाला लेना है, लिख दिया। इनटू, अब देखो डिविजन्स को किस में चेंज करना है, डिविजन्स को हमेशा किस में चेंज करना होता है, हमें डिस्टेंस में। डिवीजन को डिस्टेंस में चेंज करते हैं, पर देखो होगा क्या, ये डिस्टेंस में हमेशा तुम्हें 1 mm मिलेगा, क्योंकि लीस्ट काउंट कितना था, 0.1। तो यहाँ पे देखो 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है बच्चों, 1 mm, ठीक है। तो अगर इसको मैं 35 को 1 के बराबर रखूं तो कितना डिस्टेंस आ गया, ये अभी भी 35 ही आया है, ठीक है। इसलिए वो मैंने बोला था कि मल्टीप्लाई बाय मेन स्केल डिवीजन मत करना, जैसे उसमें पिच से करते थे ना, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस पिच होता था। यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिविजन्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 MSD विच इज 1 mm। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 mm करोगे, जो कि सेम ही तुम्हारे डिवीजन के बराबर आएगा। आई थिंक क्लियर है, डिविजन्स को डिस्टेंस Yes, में चेंज ma'am. करना है, Yes, दैट्स इट। डिविजन्स को डिस्टेंस में चेंज करना है। और कभी भी MSD वाले को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई मत करना, गलत हो जाएगा, क्योंकि लीस्ट काउंट तुम्हारे पूरे इंस्ट्रूमेंट का आता है, वर्नियर स्केल का, स्क्रू गेज का, तो इसलिए वो बेस्ट मैच के साथ मल्टीप्लाई होता है। MSD के डिस्टेंस को हमेशा मेन स्केल के मिनिमम डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना। अगर मेन स्केल डिवीजन को चेंज करना है उसमें किसमें, डिस्टेंस में, तो डिविजन्स को मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा किसके साथ, मेन स्केल का मिनिमम डिवीजन, जो कि मिनिमम डिवीजन है, ठीक है। मेन स्केल का मिनिमम डिवीजन याद रखना। तो वही मिनिमम डिवीजन स्क्रू गेज में पिच था, स्क्रू गेज में वही मिनिमम डिवीजन पिच था, और तुम्हारे वर्नियर कैलिपर में वो 1 MSD है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। कोई भी क्वेश्चन 2-4 लगा लेना, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। Yes, चलो ma'am. ठीक है भाई, तो अगली क्लास में मिलते हैं। मैम 15 मिनट बाद ही है। अच्छा क्यों, 15 नहीं भाई, 6:30 बजे आएगी तुम्हारी क्लास। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. मेरी नहीं है, किसकी है, किसी और सब्जेक्ट की है, केमिस्ट्री की है सर। केमिस्ट्री है ना, ठीक है ठीक है। डेटा सेव करो अपना। अब फिजिक्स की क्लास में मोशन इन स्ट्रेट लाइन करेंगे, कोई थ्योरी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कोई थ्योरी नहीं होगी, तो अच्छे क्वेश्चंस के लिए ज्वाइन कर लेना सभी। ओके मैम। ओके मैम। बाय मैम।